वक्त बहुत तेज़ी से गुज़र जाता है, बहुत जल्दी गुज़रता है वक्त। और अगर वक्त के साथ ना चलो तो वक्त से पीछे रह जाने का अफसोस बस रह जाता है। वक्त रहते कहाँ हमें समझ आता है कि वक्त के साथ चल लो। इतनी समझ ही कहाँ होती है कि वक्त के साथ चलें और कद्र करें उसकी। जब गुज़र जाता है तब सिर्फ अफसोस करने बैठते हैं। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ ऐसे रियलाइजेशंस हुए हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। शायद कोई ऐसा हो जो मुझे सुन रहा हो और उसके काम आ जाए मेरी ये कही बात। तो बात कुछ ऐसी है कि जब मैं बचपन में स्कूल जाया करती थी ना, तो मुझे लगता था कि अभी हमारे पास बहुत वक्त है और अभी बहुत टाइम है हमारे पास। और जब बड़ी होंगी ना तो मैं अपने सारे सपने पूरे करूँगी जो मैंने सोचा है, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास ही लाइफ जी रही हूँ। और बचपन में मैं सोचती थी कि जब मैं बड़ी हो जाऊँगी तो मैं एक रिच लाइफ जीऊँगी, यूरोपियन कंट्रीज़ ट्रैवल करने जाऊँगी। काफ़ी सारे प्लान्स बनाए थे, जो जगहें आज तक ट्रैवल नहीं की है। इंडिया से बाहर कभी नहीं गई मैं आज तक, या इंडिया से बाहर कभी नहीं गई मैं आज तक। जब से पैदा हुई हूँ, जब से जन्म लिया है, एक वाइट स्किन्ड हूँ, लेकिन कभी इंडिया से बाहर नहीं गई। मैं उन माइनॉरिटी सेक्शन में आती हूँ जो वाइट स्किन्ड हैं और वाइट जीन जिनमें है, जो वाइट जीन पोज करते हैं, दोज पीपल हु हैव गॉट वाइट जीन्स। मैं उस सेक्शन में आती हूँ, फिर भी आज तक कभी इंडिया से बाहर नहीं गई। कितनी अजीब बात है ना। मतलब मैं लगती फॉरेनर हूँ बट गई कभी नहीं इंडिया से बाहर, क्योंकि मिडिल क्लास की ज़िंदगी जी रही थी। और मुझे कभी समझ नहीं आता कि एक वाइट पर्सन गरीब कैसे हो सकता है। आई मीन, एक वाइट पर्सन के पास इतने पैसे नहीं है कि वो एक यूरोपियन कंट्रीज़ में सेटल होना अफोर्ड कर सके। ये बहुत वियर्ड लगता है। मतलब 1947 में इंडिया की आज़ादी हुई एंड उसके बाद इतनी गरीबी थी इस कंट्री में कि बहुत सारे लोग गरीब थे, और धीरे धीरे ये कंट्री में मिडिल क्लास लेवल तक सब आए हैं। और धीरे धीरे अब ये कंट्री राइज़ कर रही है। अब ये बातें तो हमने पढ़ी हैं किताबों में, हिस्ट्री पढ़ी है 1947 के बाद इंडिया कैसे कैसे राइज़ किया, गरीबी से कहाँ अब जाके डेवलपिंग कंट्री के सेक्शन में इंडिया आता है। बट एक वाइट जीन वाला इंसान, एक वाइट पर्सन गरीब हो, ये बात ना थोड़ी वियर्ड सी लगती है। आई मीन, इंसान देखने में बहुत अच्छा खासा रॉयल लुक, रॉयल पर्सनालिटी नज़र आता है, बट गरीब है। ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब जेनेटिकली वो बड़ा अच्छा रिच है, जेनेटिकली तुम रिच हो, बट गरीब कैसे हो सकते हो? कभी कभी तो लगता है ऐसे कुदरत ने कुछ साजिश की है, इंसानी साजिशों का शिकार हुए हैं हम, या किसी 1947 में आज़ादी के टाइम हम फंस कैसे गए यहाँ पे। आई मीन ब्रिटिशर्स छोड़कर चले गए इस कंट्री को, तो हम कैसे फंस गए वाइट जीन्स वाले या कुछ वाइट स्किन लोग जो मुझे नज़र आते हैं इंडिया में ना। मैं कभी कभी ये पूछने का मन करता है मेरा कि हम यहाँ कैसे फंस गए, या हम इतने माइनॉरिटी सेक्शन में क्यों हैं इस कंट्री में स्टक, क्यों फंसे हुए हो यहाँ पे। आई मीन, इस ब्राउन मेजॉरिटी वाले कंट्री में रहना बहुत मुश्किल है। इट्स अ टफ लाइफ, इट्स वेरी टफ टू लिव अराउंड दोज हु आर नॉट लाइक यू, जिनसे तुम्हारी कोई सिमिलैरिटी नहीं है, उनके बीच जी पाना बहुत मुश्किल काम है। द पॉइंट इज़ कि इंतज़ार करते हैं और इंतज़ार में ही जो वक्त आज है वो बीत जाता है। ये जो पल बीतता जाता है ना, कल को बहुत भारी पड़ता है, क्योंकि कल को सिर्फ अफसोस देकर जाता है। जैसे गलती आई थिंक मैंने की थी, एक मेरी गलती जो बचपन की है वो, कि मैं इंतज़ार कर रही थी कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना, मतलब जब मैं अपने पैसे कमाने लगूंगी, व्हेन आई विल स्टार्ट अर्निंग, जब मैं कॉलेज ख़त्म कर लूँगी, डिग्री आ जाएगी मेरे पास, जब मैं कुछ बन जाऊंगी ज़िंदगी में, तो मैं अपने पैसे होंगे और मैं एक रिच लाइफ जीऊँगी, कहीं और सेटल हो जाऊँगी, किसी और कंट्री चली जाऊँगी, यूरोपियन कंट्री जहाँ वाइट स्किन मेजॉरिटी हो, मैं वहाँ चली जाऊँगी। मैंने ये सोचा था। बट जो इंतज़ार में मैंने वक्त गुजार दिया, वो वक्त क्या वापस आएगा? आज वो वक्त मुझसे सवाल करेगा कि तुम वो जो टीनेज फेज़ इंतज़ार में गुजारी, क्या तुम उस टीनेज फेज़ में जो ज़िंदगी तुम चाहती थी वो जी नहीं सकती थी क्या? द थिंग इज़ कि रिच लाइफ जो तुम जीना चाहती हो, व्हाट इज़ रिच लाइफ, व्हाट इज़ रिचनेस, क्या है रिच लाइफ? मतलब वी टेक स्मॉल थिंग्स फॉर ग्रांटेड। रिच लाइफ, व्हाट इज़ दैट, डू यू इवन नो? मतलब पता है कि रिच लाइफ क्या होता है? अ हैप्पी लाइफ इज़ अ रिच लाइफ। हमें सिर्फ एक खुशहाल ज़िंदगी चाहिए इस धरती पे। ऑल वी वॉन्ट, ऑल वी नीड इज़ अ हैप्पी प्रिटी लाइफ। एक खूबसूरत खुशहाल ज़िंदगी, दैट्स ऑल वी वांट। यहाँ हर किसी की चाहत यही है
एवरीबडी वॉन्ट्स अ हैप्पी प्रिटी लाइफ, दैट्स ऑल। बस इतनी छोटी सी बात है कि आपको हर दिन अपने आप को खुश रखना है, एक खुशहाल ज़िंदगी जीनी है, एक खूबसूरत ज़िंदगी जीनी है। उसके लिए इंतज़ार क्यों करना है? आई नो बहुत ऐसा होगा कि आप मिलियनियर नहीं हो, बिलियनियर नहीं हो, ज़िलियन मनी आपके पास नहीं है, आपके पास इनॉर्मस बैंक अकाउंट नहीं है, तो आप वो अफोर्ड नहीं कर सकते जो एक हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स होता है। या आप ये बोल सकते हो कि शायद आप उस हाई क्वालिटी वाली जगहों पे जाना आप अलाउ नहीं होगा। या ये बोल सकते हो कि आपके पास पैसे नहीं है तो आप बहुत फॉरेन कंट्रीज़ नहीं जा सकते, आउट ऑफ इंडिया नहीं जा सकते। या मैं ये कह लूँ कि दुनिया में जो बहुत खूबसूरत जगह हैं तुम्हें वहाँ जाने की इजाज़त नहीं होगी क्योंकि आपके पास इतने पैसे नहीं होंगे। ठीक है, बट जहाँ हो आज, जहाँ हो तुम्हारे पास जो भी है, जितने पैसे भी हैं, तुम अगर मिडिल क्लास ही हो तो क्या तुम एक खुशहाल ज़िंदगी नहीं जी सकते हो? मतलब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसे हम इग्नोर करते हैं, और जैसे मैंने भी इग्नोर किया था, ये गलती आई थिंक मैंने भी की थी कि मैंने छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर किया। वी आर जस्ट इग्नोरिंग द लिटिल थिंग्स, एंड लिटिल थिंग्स आर एक्चुअली द बिग थिंग्स इन लाइफ। छोटी छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। गार्डनिंग कभी ट्राई किया है? मतलब स्कूल जाते हो ठीक है, बट कभी ट्राई किया गार्डनिंग? एक अलग ही सुकून है। तुम्हें मन करता होगा ना चेरीज़, बेरीज़, स्ट्रॉबेरी, क्योंकि ये जो स्मॉल टाउन्स हैं, आई थिंक मैं बिहार के एक स्मॉल टाउन में रहती हूँ, तो यहाँ पे स्ट्रॉबेरी, चेरीज़, बेरीज़ और ब्लूबेरीज़ इतनी अवेलेबल ही नहीं होती हैं। अगर आपको चाहिए तो आपको ऑनलाइन ऑर्डर करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ ब्लूबेरीज़ नहीं हो रही होती हैं इतनी। आम घरों में इस तरीके से नहीं उगाया जाता, बिकॉज आप यहाँ किसी भी बिहार की किसी कॉलोनी में जाओगे तो आपको कोई ब्लूबेरी खाता या स्ट्रॉबेरी खाता नहीं नज़र आएगा, क्योंकि यहाँ ब्लूबेरी या स्ट्रॉबेरी इतनी पॉपुलैरिटी में है ही नहीं। यहाँ पे रोटी चावल दैट इज़ द मेन फूड है। तो ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी या ये सब चीज़ों पे लोगों का इस तरह का लाइफस्टाइल नहीं है यहाँ पे बिहार में। तो अगर आपको रिच लाइफस्टाइल जीने की इच्छा है तो बहुत सिंपल चीज़ है, गार्डनिंग। आपके पास स्पेस नहीं है, ठीक है, ज़मीन नहीं होगी, छत होगा, छत नहीं होगी, बैल्कनी होगी, आपके पास थोड़ी सी भी जगह है ना, तो छोटी छोटी चीज़ें करना शुरू करोगे ना। गार्डनिंग होती है एक सीड, आपको सिर्फ एक बीज की ज़रूरत है, एक सीड की ज़रूरत है, जो बहुत सुंदर फूल है जो तुम्हें बहुत पसंद हो। वाइट रोजेज़ मुझे बहुत पसंद हैं, कुछ बहुत खूबसूरत फ्लावर्स होते हैं जो बहुत पसंद है। बहुत अच्छे बड़े प्लांट्स तो तुम यहाँ नहीं लगा सकते क्योंकि अगर तुम्हारे पास खुद की ज़मीन नहीं है, बट छोटे छोटे प्लांट्स ही। मुझे हरसिंहार का पौधा बहुत पसंद है जिसे हम पारिजात भी कहते हैं। बहुत प्यारी सी खुशबू होती है उसकी। तो छोटी छोटी चीज़ें, वाइट रोज़, हरसिंगार का पौधा, या सफ़ेद गुलाब जो बहुत खूबसूरत होता है, हरसिंगार का पौधा बहुत खूबसूरत होता है। छोटी छोटी चीज़ें और भी खूबसूरत फूल होते हैं, अपराजिता, ब्लूवेल वाइन, जिसकी चाय भी आप बना सकते हो। आप सफ़ेद गुलाब का इस्तेमाल चाय बनाने के लिए कर सकते हो। अपराजिता जिसे हम कहते हैं उसका भी इस्तेमाल ब्लूवेल वाइन, ब्लू कलर की चाय बनाने के लिए कर सकते हो। छोटी छोटी चीज़ें हैं। आपने कभी अपराजिता की चाय जनरली बिहार में लोगों ने नहीं पी होगी, सफ़ेद गुलाब की चाय लोगों ने कभी ट्राई नहीं की होगी। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो खुशियाँ, एक खुशहाल खूबसूरत ज़िंदगी जीने के लिए ज़रूरत होती है। और गार्डनिंग इतनी छोटी सी चीज़ है, वहाँ से अगर आप शुरू करोगे ना, डेली अगर आप थोड़ा सा भी इस तरफ ध्यान दोगे तो आपके पास एक बहुत खूबसूरत सा बगीचा होगा, ज़रूरत की सारी चीज़ें आपके पास होंगी। आपको टमाटर बहुत पसंद आएंगे, हरी मिर्ची, टमाटर, छोटी छोटी चीज़ों के पौधे अगर आप चाहें तो लगा सकते हो। आई नो कि आपके पास इतना टाइम ही नहीं होगा क्योंकि जो मिडिल क्लास ज़िंदगी जीते हैं उनके पास बहुत सारे काम होते हैं करने के लिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा डेली अगर टाइम निकाल के खुद को वक्त दो ना, तो इतना भी मुश्किल नहीं है। अच्छा खाना, अच्छी खूबसूरत चीज़ें खा पाना, डाइट में शामिल करना, अपने डाइट का ख्याल रखना, फ्रेंच फ्राइज़, अगर आप फ्राइड नहीं खाते तो बेकिंग करना सीखना, केक खुद बनाना, कप केक्स, क्यूट क्यूट कप केक्स बनाना, इन सब चीज़ों पर हमारा ध्यान ही नहीं होता है, पता नहीं क्यों। आई मीन कभी स्कूलों में कोई सिखाता नहीं है ये सारी बातें स्कूलों में सिखानी चाहिए कि बेकिंग ट्राई करना, कुकिंग, खाना आप क्या खा रहे हो, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और ये स्कूलों में अब जाकर कुछ स्कूल में शायद सिखाया जाता है, बट उतनी अभी भी इतनी स्ट्रिक्टली नहीं है। कुकिंग क्लासेस नहीं दी जाती, गार्डनिंग क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अपने आप को फिज़िकली फ़िट रखना, एक्सरसाइजेस करना, अपने डेली रूटीन पे ध्यान देना, छोटी छोटी चीज़ें हैं। और रिच लाइफ इसी को तो कहते हैं, खूबसूरत सी ज़िंदगी जीना। सफ़ेद गुलाब की चाय पियोगे, क्या खुशहाल, क्या खूबसूरत लगेगा। सफ़ेद गुलाब के गार्डन में बैठ के सफ़ेद गुलाब की चाय पी रहे हो, अपराजिता, ब्लू वेल वाइन, ब्लू कलर की चाय पी रहे हो,
अलग अलग फूलों की चाय पीकर देखो कभी, क्या खूबसूरत ज़िंदगी लगती है। लेकिन हम कुछ और ही कर रहे होते हैं। और यहाँ कोई बताने वाला ही नहीं है, कोई बताता नहीं होगा। जनरली आप मिडिल क्लास लाइफ में पिस रहे होते हो और पिस्ता नहीं खा रहे होते हो। पिस्ताशियोज़ पे कभी ध्यान दिया, कितना कितना खूबसूरत सी फीलिंग आती है अगर आप पिस्ताशियो खा रहे हो। लेकिन यहाँ पे किसी को ध्यान नहीं है। आप पिस्ता ट्राई करके देखो, बहुत अच्छा लगता है। एंड ड्राई फ्रूट्स की मिठाइयाँ बनाना, वो घी की मिठाइयाँ भी ठीक हैं, बढ़िया हैं, बट ड्राई फ्रूट्स की मिठाइयों के साथ अगर घी ऐड करो तो एक अलग ही बात आती है। ड्राई फ्रूट्स की मिठाइयाँ, कुछ हेल्दी मिठाइयाँ, हर चीज़ का एक एक अलग खूबसूरत वर्जन होता है जो शायद हमें कोई बताना नहीं चाहता या बता ही नहीं रहे होते हैं। ज़िंदगी जीने की खूबसूरत से तरीका होता है। दैट इज़ ऑल अ रिच लाइफ इज़ अबाउट। रिच लाइफ इज़ लिविंग अ ब्यूटिफुल खूबसूरत सी ज़िंदगी जो आप जी सकते हो अगर आपके पास कम पैसे हैं तो भी। हाँ, थोड़ा मुश्किल है ये, क्योंकि आप हमेशा स्ट्रेस में रहते हो कि आपको पैसे बचाने हैं, अपने आप के लिए घर लेना है, खुद की ज़मीन लेनी है। क्योंकि आप मिडिल क्लास ही हो तो ऑब्वियसली आप रेंटेड हाउस में रह रहे होगे, स्ट्रेस में रहते हो कि आपको काम करना है, ये काम वो काम। आई नो लिविंग अ मिडिल क्लास लाइफ इज़ अ वेरी टफ थिंग। आपके पास अपना कुछ नहीं होता, आप धीरे धीरे करके बिल्डअप करते हो, ज़ीरो से शुरू करते हो धीरे धीरे करके, एंड इट टेक्स टाइम। बट थोड़ा थोड़ा करके कोशिशें करोगे तो इतना भी मुश्किल नहीं है। बट हाँ, मिडिल क्लास अगर हो तो ये बात तो पक्का है कि आपकी ज़िंदगी बाकी अगर रिच लाइफ से देखा जाए, जो ऑलरेडी एक रिच लेवल पे है, मतलब जिनके पास इनॉर्मस बैंक अकाउंट है, उनसे थोड़ी मुश्किल हो जाती है। क्योंकि जो वो ईज़िली अफोर्ड कर सकते हैं, उनके पास अपना रिच लाइफ जीने के लिए अपना खुद का फार्म होता है, जहाँ पे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आपके खुद के उगाए हुए होते हैं, बिना इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स के। जो एक फ्रेश प्योर प्रोडक्ट आता है, वो बात मिडिल क्लास लाइफ में नहीं हो पाती है, क्योंकि आपके पास इतना फार्म आप अफोर्ड नहीं कर सकते। और अपने खुद के कपड़े डिज़ाइन करना आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आपको सब कुछ दूसरों पर डिपेंड होना पड़ता है। तो ऑब्वियसली लिविंग अ मिडिल क्लास लाइफ इज़ टफ, बट कोशिश करते करते धीरे धीरे आप एक रिच लाइफ में आ सकते हो। बट जब तक आप वहाँ तक पहुँचोगे तो 30s 40s 50s तक आ जाते हो और एक उम्र गुजर चुकी होती है। तो आई अंडरस्टैंड दिस, बट आपको ये ध्यान रखना है कि वक्त गुजरे इससे पहले जी लो उस पल को। और जो छोटी सी चीज़ तुम कर सकते हो ना, लाइक ट्राइंग फूलों की चाय, एक छोटी सी चीज़ खुद को खुश करने के लिए बहुत एक रिच लाइफ स्टाइल का एक एहसास आएगा कि आप एक अच्छी चाय पी है आपने, फूलों की चाय। ट्राई दैट, छोटी छोटी चीज़ें बेक करके देखो, बेकिंग ट्राई करो, कपड़े अपने खुद के डिज़ाइन करके देखो, अपने घर इंटीरियर डिज़ाइनिंग खुद का करके देखो। पढ़ाई में अगर तुम्हें कोई सब्जेक्ट बहुत पसंद है तो उसमें कुछ बहुत ही डिस्कवर करके देखो, ट्राई समथिंग न्यू। और मुश्किल ज़रूर है बट नामुमकिन नहीं, और ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना हमारे हाथ में है। सो टू ऑल द वाइट स्किन, जो गुड़ चिट्टी खूबसूरत सी वाइट स्किन लड़कियां हैं, थोड़ी सी मेरे जैसी, टू ऑल द वाइट स्किन लड़कियां जो अगर कहीं मेरी आवाज़ सुन रही हैं और किसी इंडिया के किसी कोने में फंसी हुई हैं एक मिडिल क्लास ज़िंदगी में, तो ये वीडियो उनके लिए है। आई होप you all are taking care of yourself. Stay happy, stay healthy, stay safe. See you soon in the next video.